जय हिंद दोस्तों, सैनिकों को मिलेगी डबल पेंशन और ये माननीय हाई कोर्ट का एक सॉफ्ट एक डिसीजन है। उन्होंने कहा है इनको डबल पेंशन देनी चाहिए, ये डबल पेंशन के हकदार हैं। और ये जिस तरीके का एडवोकेट ने केस लड़ा है उनसे भी मेरी बात हुई और पूरी चीज मैं निकाल के आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है यदि किसी की 15 साल से सर्विस थोड़ी कम रह जाती है, 1 साल कम रह जाती है, 10 महीने कम रह जाती है, तो उसको भी पेंशन दे देनी चाहिए। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि डीएससी कर्मियों को दूसरी पेंशन मिल सकती है। सरकार ने तर्क क्या दिया था? सरकार ने बोला नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये सेना की ऑलरेडी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, डीएससी सेवा के लिए दूसरी पेंशन प्राप्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा डीएससी की सेवा का एक स्वतंत्र द्वितीय चरण है, यानी दोबारा एनरोलमेंट हुए, दोबारा ही सारी प्रक्रिया हुआ है तो दोबारा पेंशन मिलेगी। डीएससी सेवा के माध्यम से अर्जित दूसरी पेंशन कानूनी रूप से मान्य है। पेंशन विनियमों में डीएससी कर्मियों के लिए दूसरी पेंशन के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं है। 1 वर्ष तक की माफी यानी माफ किया जा सकता है। न्यायालय ने कितना सुंदर कहा, पेंशन विनियम 1961 के पेंशन विनियम 2008 के तहत 1 वर्ष तक की अहर्क सेवा में कमी को माफ किया जा सकता है। दूसरी पेंशन के मामलों में माफी देने से इंकार करने वाली सरकारी नीति पत्र अमान्य यदि वे पेंशन विनियमों के विपरीत हैं। यानी 13 वर्ष 6 महीने की सेवा भी पात्रता क्यों प्रदान कर सकते हैं। अब 1 साल की बात की, अब 13 साल 6 महीने उसको भी राउंड ऑफ करके 14 माना जाएगा और 14 मानने के बाद आपको पेंशन के आप अधिकारी हैं। उन्होंने कहा 3 महीने से अधिक की सेवा को 6 महीने के बराबर माना जाता है। सर्वप्रथम छमाही गणना लागू की जाएगी, उसके बाद 1 वर्ष तक की कमी को माफ किया जाएगा। ये उन्होंने सीधा सीधा बता दिया है। इसलिए 13 वर्ष 6 महीने की वास्तविक सेवा अवधि वाले डीएससी सैनिक निम्नलिखित समय के बाद पात्र होंगे। यानी जिस तरीके से उन्होंने सर्विस की गणना की वो भी एक प्रशंसनीय है। अब डीएससी कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण पेंशन विनियम के हवाला देते हुए एएफटी ने भी बहुत सारे निर्णय दिए थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को स्वीकार करते हुए सरकारी जो अपील थी उसको खारिज किया और कहा कि आप दूसरी पेंशन के हकदार हैं। अब इसमें कौन कौन से क्या क्या प्रक्रिया है आप समझ सकते हो। यदि आपको पेंशन नहीं मिल रही तो आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आप अपील कर सकते हो। आपका पहला पेंशन का पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, सेवा अभिलेख यानी आपकी डिस्चार्ज अस्वीकृति पत्र जो नहीं हुआ है, प्रतिनिधित्व प्रतियां, पहचान दस्तावेज, बैंक विवरण, रिकॉर्ड ऑफिस, पीसीडीए के पहले कोई पत्राचार, यानी जो आपके सर्विस डॉक्यूमेंट हैं पहले के और बाद के सारे ले जा करके आपको केस करना होगा। अब इन्होंने कहा है पात्र डीएससी के पूर्व सैनिकों को देरी क्यों नहीं करनी चाहिए और साथ में इन्होंने इस तरीके से कहा है कि जो भी लोग एंटाइटल हैं तो वो एक बार केस अपना जरूर दर्ज करें, अन्य पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा लाभ। तो दोस्तों ये हाई कोर्ट का आदेश है, जैसा कि आप इस न्यूज में समझ सकते हो। उप सॉलिसिटर जनरल आरकेडी चौधरी ने अदालत को सूचित किया कि केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बालकृष्ण मुरली को जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में, उसके तहत जो डिसीजन दिया गया था उसी डिसीजन को आधार रखते हुए डीएससी से सेवानिवृत्त या डीएससी से सेवानिवृत्त होने वाले जिनकी सर्विस 13 साल 6 महीने है वो भी पात्र होंगे। यानी फिर 13 साल 6 है, 7 है, 8 है, 14 है, वो तो होंगे ही होंगे क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है। धन्यवाद।